अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकाने लगे हैं पोते चिकन के। और ये मैंने धो के साफ करके रख लिए हैं। 2 केजी हैं ये। और प्याज जो मैंने रखा था 3 मीडियम प्याज लिए थे, मैंने काट के इसमें डाल दिए। और ये वाला चमचा यूज़ किया है। 2 चमचे डाले हैं मैंने ऑयल के। मैं इस्तेमाल करती हूँ ऑलिव ऑयल। अच्छा होता है वैसे, आपको जो भी इस्तेमाल करना है आपकी मर्ज़ी है। और ये स्पून इस्तेमाल किया, टीस्पून है ये। मैंने 2 स्पून लिए हैं रेड चिली पाउडर, 1 स्पून लिया है सॉल्ट का, 1 स्पून लिया है हल्दी का। और ये अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज को ऑयल में ऐड कर दिया है और वो हो रहा है। और लहसुन और अदरक ऐसे में पीस अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करें और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टमाटर मैंने काट लिए इस तरह से, लहसुन अदरक को पीस लिया। और अब ये भी जाएगा। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा कलर ब्राउन भी हो रहा है, लेकिन इसको इतना ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही। अब मैं डालूँगी ये सारे। बस इसको 1-2 मिनट ताकि हम ऐसे थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सेक लग जाए। फिर हम डालेंगे ये पोटे, अंदर डाल देंगे ये पतीले में। ये और अब हम इसको 5 मिनट तक इसको ऐसे हम भूनेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने एक पानी का गिलास इसमें डाला है, ये वाला। तो अब इसको 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे पकाएंगे। बाकी मसाले वगैरह बाद में डालेंगे।
जितनी देर वो हांडी तैयार हो रही है हमारी, मैं आटा गूंद के रखती हूँ। ये 2 डब्बे मैंने आटे के ले लिए हैं, 1 टीस्पून बीच में नमक का डाल दिया है और नीम गर्म पानी कर लिया। और उतनी देर में हम आटा गूंद के रख लेंगे। इतना पानी लिया था मैंने, हाफ से कम है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटा गूंदें ऐसे। और क्या हाल चाल है आपके? क्या आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं? बताइएगा ज़रूर। मैं सुबह वॉक के लिए जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है हमारी सेहत के लिए। और अगर आपके पाँव में दर्द होते हैं या नींद नहीं आती तो रात को आप कोई सा भी क्रीम या कोई तेल इस्तेमाल करते हैं सर में लगाने वाला, सरसों का तेल, जो आपको सूटेबल हो, वो उसकी मालिश करें 5 मिनट अपने पाँव में। पाँव में जब हम मालिश करेंगे ना तो हमारे दिमाग को भी सुकून आता है और उससे अच्छी नींद आती है और थकावट भी उतरती है। और जो हम दिन भर काम करते हैं, थके होते हैं, शाम को अपने हाथों की भी मालिश करें 5 मिनट तक दोनों हाथों को, तो वो आपको काफ़ी सुकून देगा, काफ़ी आराम मिलता है। जो बाजुओं में दर्द हो जाती है ना, उसका। ये मैंने ऐसे आटे को कर दिया ना पानी में, देख रहे हैं आप। तो इसको मैं अब तकरीबन 10 मिनट इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। फिर 10 मिनट के बाद थोड़ा और गूंदूंगी। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी रोटी अच्छी बनती है, नरम सी बनती है। आटे की दूसरी वीडियो। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे एक हाथ से गूंदना पड़ता है ऐसे। पाकिस्तान में तो नीचे बैठ के करते थे हम काम, पता है, तो ऐसे आटा गूंदते थे दोनों हाथों से। खैर चल जाता है काम, तो सारे इंसान काम सीख जाता है, जैसा माहौल हो वैसे ही सीख जाता है। अब तो काफ़ी सहूलतें हैं, आसानियाँ। और पहले वैसे जब बंदा कुकिंग स्टार्ट करता है तो मुश्किल लगती है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। जाहिर है रोज़मर्रा का काम है। जब हम एक काम हर रोज़ करते हैं तो आदी हो जाते हैं और इजी लगने लगता है। देखिए हो गया। अब मैं इसको रख लूँगी। अब ये हो तो गया है, लेकिन अभी भी इसको फ़ौरन तो रोटी नहीं पकानी, 10 मिनट इसको रहने देना है, फिर रोटी पकाएंगे। दस मिनट गुजर गए हैं और अच्छा सा भुन गया, और इसी में भुनने में ही आलू गल गए हैं। और अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो 1 गिलास पानी का या हाफ गिलास डाल सकते हैं, ग्रेवी बन जाएगी। तो अगर ऐसे खाना पसंद करते हैं तो ऐसे खा सकते हैं। मैं तो हाफ गिलास डालूंगी कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, रोटी वगैरह के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं। और अगर सिर्फ ऐसे खाने हैं तो आलू और ये पोटल लें और साथ में 1 प्लेट सैलड की, और वो आपकी डाइट की डाइट हो जाएगी और प्रोटीन की प्रोटीन मिल जाएगी आपको। हेल्थी एंड टेस्टी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। ये मैंने ले लिया पेड़ा, इतना आटा लिया हाथ में, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसे या तो सूखा आटा हम लगा सकते हैं या ऑयल पेड़ा बनाने के लिए मैंने ये लगा लिया। ये बन गया हमारा पेड़ा। आज हमने दलिया का नाश्ता किया था सुबह, तो ज़रा जल्दी खाना भी तैयार हो गया, तो दलिया खाया। तो फिर अब इस टाइम हम रोटी खा लेंगे। ये देखिए, ऐसे पकड़ना हाथ में पेड़े को, तो ऐसे घुमाए, ऐसे फिर ऐसे आप कर सकते। ठीक, थोड़ा सा मैं बेलने की मदद से बेलूंगी रोटी को। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई और भी देख लेगा, किसी के काम आ जाएगी, कोई सीख सकता है। बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कोई भी बंदा नहीं होता है जिसको सब कुछ आता है बंदा के। हम भी आज तक सीख रहे हैं, और ये बच्चियों के लिए ख़ास तौर उनके लिए अच्छा है कि रोटी पकाना सीख सकती हैं। कोशिश करो, ट्राई करो तो सब कुछ इंसान काम कर लेता है। यह मैं टर्न करने लगी हूँ। थोड़ा सा ऐसे जैसे सेक लग जाए ना, ज़रा फूल से बन गए, तो टर्न कर दिया। आप एकदम हाथ से मत उठाइएगा, मैं तो आदत है उठा लेती हूँ, तो आदि हो जाता बंदा, गर्म भी नहीं लगता ज़्यादा। फिर ये चिमटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी रोटी पक कर तैयार हो गई है। मैं आपको शो करा देती हूँ। ये देखिए इधर से, और ये देखिए रेडी हो गई है। देखिए जी, रोटी भी तैयार हो गई है, पोटे भी तैयार हो गए हैं। हेल्थी एंड टेस्टी और मज़ेदार। खुद भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए, और मुझे भी याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।